सोच कर देखो, तड़के का टाइम है, हमारे गांव की एक माता या बहन जुकर ही टूंटी खोल के पानी भरा है, वानू सोचन बैठ जा है, अखा कितनी सुविधा होगी। तो पानी सीधा घर आवा है, टूंटी की नाड़ सी घुमाई और गिल्ली बर्तन भरया गया। लेकिन वो बेचारी जानती को नहीं, उस टूंटी तय जल नहीं, जहर बहन लग रहा है। वो पानी नहीं है जो जीवन दिया करे ना, वो ऐसा पानी है जो शरीर ने कुंद करे, हड्डियां ने तोड़े और मस्तिष्क ने बोथरा बनावे। एक टाइम था जब हमारे पूर्वज पानी पीने से पहले सूरज ना प्रणाम करया करते, तांबे के लोटे से पानी भरया करते और उसने जल देवता मान के आदर से ग्रहण करया करते। उस जल में केवल जीवन नहीं था बल्कि चेतना का संचार होया करता। लेकिन आज उसी भारत में एक ऐसा युग आ गया है जहां जल नहीं, जहर घर घर पहुंचाया जा रहा है। और सबसे खौफनाक बात तो यह है कि इस चीज को भी विकास बताया जा रहा है। आप लोगों को बताया गया है कि हर घर जल योजना से हर नागरिक को पीने का साफ पानी मिलेगा। गांव गांव पाइपलाइनें बिछाएगी, लाखों टैंक बनवाएंगे और नेताओं की तस्वीर के गिल्या उद्घाटन करेंगे। मगर थामने कदे सोचा वो पाइपलाइन में जो पानी आ रहा है वो असल में किसा है? क्या उसमें वो जीवन तत्व है जो शरीर को शक्ति दे, चेतना को तेज करे, या फिर इसमें इस तरह के रसायन हैं जो धीरे धीरे तुम्हारी हड्डियां न तोड़ दे, दिमाग न कुंद कर दे और आत्मा न गुलाम बना दे? आप लोगों से शायद यह बात छुपाई गई है कि इन पाइपलाइनों में बहने वाले पानी में फ्लोराइड मिलाया जावा है, जो कि हड्डियों को टेढ़ा कर देता है, आईक्यू को कम कर देता है, हमारी भावी पीढ़ियों को मानसिक गुलाम बनाने वाला फ्लोराइड। क्या तुम जानते हो कि कई देशों ने फ्लोराइड को पीने के पानी में डालना अपराध घोषित कर दिया, लेकिन भारत में इसे दांतों की सुरक्षा के नाम पर हमारे बच्चों को पिलाया जा रहा है, हमें पिलाया जा रहा है। क्या आप जानो कि हमारे पानी में क्लोरीन है, वही क्लोरीन जो कभी पहले विश्व युद्ध में हथियार के रूप में इस्तेमाल करी गई थी। आज हमारे उन नला में इसलिए क्लोरीन डाला जावा है ताकि कीटाणु मर जाएं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इससे शरीर में ट्रिहेलोमीथेन नामक रसायन बना है जो सीधे कैंसर का कारण बना है। तुम सोचते हो कि तुम साफ पानी पी रहे हो, पर असल में तुम धीमा जहर पी रहे हो, जो ना तो आज मारेगा था ना कल मारेगा, लेकिन धीरे 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 तुम एक ऐसे इंसान में बदल देगा जिसकी चेतना मर चुकी होगी। आज हमारे गांव में एक टूंटी लाएगी। पहले हमारे पास तालाब था, कुआं था, नदी थी, आज वो सारे सूख गए, सारा का नाश हो लिया। उनकी जगह घर घर में आएगी पाइपलाइन। पर हमें कभी नहीं बताया गया कि वो पाइपलाइन किस कंपनी ने बनाई है, कौन सा मटेरियल है, उसमें किस किस तरह के केमिकल इस्तेमाल हुए हैं, किस किस तरह की चीज़ें उसके अंदर डली हैं, किस किस तरह की धातु उसमें दरीक्षण लग रही हैं। क्या हम जाना है कि वे धातुएँ दिमागी विकलांगता और शरीर की सुस्ती की सबसे बड़ी वजह है? कदे गौर करया कि गांव में जड़े जड़े नवी पाइपलाइन पहुंची है, वहां बच्चों की हड्डियां की बीमारी, आईक्यू की गिरावट और किडनी फेल होने के केस बढ़ने लग रहे हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक साजिश है जो धीरे 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 हमारे सबके जीवन स्रोत पर कब्जा करने लग रही है। दोस्तों, ये सिर्फ पानी का सवाल नहीं है, ये हम सब की चेतना, हमारे शरीर और हमारे अस्तित्व का सवाल है। आज पानी एक बिजनेस हो चुका है। स्मार्ट वाटर नामक योजना लाई जा रही है जिसमें हर घर में मीटर लागेगा, कई घर में तो लाग लिया है। वो मीटर डिसाइड करेगा तुम कितना पानी पी सको हो। अगर सरकार ने चाहा तो थारा पानी कदे भी काट देगी, ठीक जिस तरह बिजली काटी जावा है। जब तक आपा सारे इस गुलामी ने सुविधा समझते रहेंगे तब तक असली साजिश कामयाब होती जाएगी। क्या आप लोगों ने पता है कि भारत के कई गांवों में भूजल में फ्लोराइड इतना अधिक है कि हर चौथा बच्चा विकलांग होने लग रहा है। क्या हमें बताया गया है कि आरओ से निकलने वाला पानी डेड वाटर है, इसमें कोई भी जीवनदायिनी खनिज नहीं होते। हमने समझा है कि हम तो शुद्ध पानी पी रहे हैं, लेकिन वो पानी हमारी इम्यूनिटी को ख़त्म कर रहा है। उसमें ना तो मैग्नीशियम है, ना कैल्शियम है, ना सल्फर है, ये सारे के सारे तत्व बाहर काट दिए जावे हैं। बस खाली पानी बचा है जिसमें ना चेतना और ना पोषण। आपने कदे सोचा
अगर जब हम कॉपर या मिट्टी के बर्तन में पानी रखा है तो हम बीमार क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि वो जल संवेदनशील होया करता, वो शरीर के साथ संवाद किया करता, बातचीत किया करता, शरीर गेला सांस लिया करता। आज वो जल बोरवेल गेला खिंचा जावा है, प्लास्टिक पाइप में ठुसा जावा है, मशीनिया के मैंने गुजारा जावा है, और फिर उसमें बची कुछ जगह जहर मिलाया जावा है, और फिर हर घर घर में भेजा जावा है, और फिर आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो पानी हमने जीवन देगा। दोस्तों, असल में यह एक बड़ी वैश्विक रणनीति है जिसमें पानी को हथियार बनाया जा रहा है। पहले तेल के लिए युद्ध होया करते, अब पानी के लिए होंगे। पहले गैस पर टैक्स था, अब पानी पर भी लगेगा। आज बड़े बड़े पूंजीपति जल स्रोत खरीदने लग रहे हैं, झील, नदियां, झरने, इस तरह की चीज़, और फिर उसी पानी को बोतल में बंद करके आपाते बेचेंगे रहे, और बेचने भी लग रहे हैं। सोचो, जो जल कदे हमारा जन्म सिद्ध अधिकार होया करता, अब वो एक मुनाफा बन चुका है। पानी का निजीकरण ही दोस्तों असली गुलामी है। जब तुम यह तय नहीं कर पाओगे कि तुम कितना पानी पी सकते हो, किससे ले सकते हो, और वो पानी कितना शुद्ध है, तब तुम एक उपभोक्ता नहीं, एक गुलाम बन जाते हो। और वो गुलामी महसूस भी नहीं होने की, क्योंकि वो स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन होया करा है, और उसका असर सीधा हमारे शरीर पे, दिमाग पे और भावी पीढ़ियाँ की आत्मा पे होया करा है। अब टाइम आ लिया है हमने जागने का। अब हमें नल से आने वाले पानी को प्रसाद समझना बंद करना पड़ेगा और उसे जांचना होगा। हर गांव में सामुदायिक स्तर पर पानी की जांच की व्यवस्था होनी चाहिए। तांबे के बर्तन को फिर से जीवन में लाना होगा। एक्टिवेटेड चारकोल, बायोसैंड और पारंपरिक जल शोधन तकनीकों का प्रयोग करना होगा। आरओ को केवल दिखावे की वस्तु ना बनाकर उसमें से निकल रहे खतरों को समझना होगा। तालाब बोर्ड के खोदने होंगे, कुएं बोर्ड के जीवित करने होंगे। समाज को फिर से अपने जल स्रोतों का स्वामी खुद बनना होगा। नहीं तो दिन दूर नहीं जब पानी के मीटर से जुड़ा एक बटन दबा के कोई थारे परिवार के परिवार ने भूखा प्यासा मार सके। अर्थ हम सिर्फ एक नंबर बनकर रह जोगे, एक जल उपभोगकर्ता नंबर जिसकी सीमा पूरी हो चुकी है। आखिर में एक बात समझ लो, जब किसी राष्ट्र की चेतना को दबाना हो तो सबसे पहले उसकी जलधारा को जहर से भर दो। अरे यो ही होने लग रहा है। प्रथम तो ये भी कहोगे और यह सरकार की योजना है, इसमें के गड़बड़ उसका है, इसमें के शक है। तो एक बार अपने गांव के बच्चे की आंखें में देख लियो, उनकी कमर में झुकी हुई हड्डियां ने देख लियो, उनकी भाषा की मंदता ने सुन लियो और फिर फैसला कर लियो। क्या यू केवल एक संयोग है या यह धीरे धीरे होने लग रही हत्या है जिसे योजनाबद्ध तरीके तय अंजाम दिया जाने लग रहा है? तय करो, तुम पानी की उस पाइपलाइन से जल लोगे जो तुम्हारी चेतना छीन रही है, या फिर तुम फिर से वो तालाब, वो कुएं, उस नदी को जागृत करोगे जो जीवनदायिनी है, जो अपन है, जीवन देवा है। ये सवाल इसका नहीं है अक पानी क्यों कर आने लग रहा है, करते आने लग रहा है। अब तो सवाल यूँ है कि थम अब भी आंख मूंद करोगे या जाग के इस षड्यंत्र के खिलाफ खड़े होवेंगे और मिल के डट के लड़ेंगे। दोस्तों, आपा जो पी रहे हैं ना, वो जल नहीं है, वो ही जहर बन गया है। और जब हमने समय रहते इस बात को पछाना नहीं तो आने वाली पीढ़ी केवल इतिहास में पढ़ेंगी अक पानी कदे के टाइम में फ्री होया करदा।